हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक मार्केटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्केटिंग में और सेलिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मार्केटिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। मार्केटिंग और सेलिंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि सेलिंग में तो ऑनरशिप एक्सचेंज हो जाती है। मान लो आपने मुझसे ये बुक परचेज की, आपने आकर इस बुक के ऊपर अपना नाम लिख दिया क्योंकि अब ये बुक आपकी है और आपने मुझे इसके लिए पैसे दे दिए, ये तो है सेलिंग। अगर आपने मुझसे एक बिस्किट खरीदा, बिस्किट का पैकेट खरीदा, आप बिस्किट लेकर चले गए, मैंने बेच दिया, आपने खरीदा, ये सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग इससे कुछ आगे है। मार्केटिंग में जो भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है वो आफ्टर सेल जो सर्विसेज होती हैं या फीडबैक होता है उनके बारे में भी जानना चाहता है। उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि प्रोडक्ट बेचा और उसकी जान छूट गई और कहानी खत्म। नहीं, बेसिक डिफरेंस मार्केटिंग में और सेलिंग में सिर्फ यही होता है। सेलिंग में ऑनरशिप एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन मार्केटिंग इससे कुछ आगे है। प्रोडक्ट बेचने के बाद एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर ये भी जानना चाहता है कि उसके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक मार्केटिंग के अंदर। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए कोशिश करूंगी बहुत ज्यादा सारा टॉपिक एक साथ में क्लियर हो जाए। सबसे कीवर्ड्स बताएंगे सबसे पहले, जो अच्छे अच्छे चीजें हैं। एक मेरे पास जो भी ये बुक है उसमें कुछ लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं, जैसे मार्केट माइनस कस्टमर इज इक्वल टू जीरो, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ये तो एक टैग लाइन है कि मार्केटिंग के लिए कस्टमर जो है वो किंग होते हैं। कस्टमर को जो चीज पसंद है, जो वो चीजें चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर को वो चीजें बेचनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आस्क योर सेल्फ, और अपने आप को ना, आप यहाँ पर कस्टमर मत मानकर चलना, अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर, एक सेलर, एक प्रोड्यूसर मान के चलो। एट द एंड ऑफ द डे आस्क योर सेल्फ, आर ऑल ऑफ माई कंज्यूमर्स हैप्पी और नॉट। यानी अगर आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान रहे हो, मेरा पर्सनली मानना ये है, कोई दुनिया की ताकत आपको प्रॉफिट कमाने से रोक नहीं सकती अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ ऑनेस्टली बिहेव कर रहे हो। आपको कोई भी पैसा कमाने से, प्रॉफिट कमाने से कभी नहीं रोक पाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आप प्रॉफिट ना कमा पाओ। बट शर्त यह है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज करो ही मत। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूँ, लेकिन आप उसके लिए हमेशा के लिए अपने कस्टमर को खो दोगे, तो आप ऐसा ना करो। आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसके साथ कोई चीट नहीं करना है, उसे ऐसी चीजें प्रोवाइड करो जो वो वाकई चाहता है। अगर आप भी किसी जगह, अगर आप मान लो एक प्रोड्यूसर हो, हर चीज तो आप खुद के लिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो ना, कुछ कुछ चीजों के लिए तो आप भी कहीं ना कहीं कस्टमर होगे। तो आप भी सोचो, अगर आपको एज एन कस्टमर कोई चीट कर दे, आपको कितना गुस्सा आएगा। तो आप भी एक प्रोड्यूसर की तरह सोचो, एक ऐसा सोचो कि कस्टमर को क्या चाहिए, बस ये मेन चीज है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ मेन की पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में बहुत इजी रहे। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इन दिस रिस्पेक्ट मार्केटिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस के अंदर जो आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, आपका तरीका औरों से अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आज के टाइम में, मॉडर्न एज में, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ द वैल्यू टू देम। तो सोशल प्रोसेस ये क्या, ये फिलिप कोटलर हमारे बहुत बड़े ऑथर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के। मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस। देखो इसमें एक वर्ड मैंने मार्क कर दिया, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस ये क्या बोलता है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो, उसको अच्छी चीजें प्रोवाइड करो। मार्केटिंग इज नॉट मेयरली ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इवन बिफोर प्रोडक्शन आर एक्चुअली। पता है मार्केटिंग क्या चीज है? अगर आपने अभी सोचा है, आपके माइंड में एक आइडिया आया है कि मुझे ये चीज बनानी है, ठीक है, सपोज आपने कोई बिस्किट बनाने का भी आइडिया लिया है, आपके मन में एक आइडिया आ रहा है, आपने उस आइडिया को लॉन्च किया, प्रैक्टिकली वो चीज बनाई, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जब बिकना शुरू हो गया, उसके बाद भी आप कस्टमर से ये जानना चाहते हो कि वो कितने परसेंटेज लेवल तक कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाया, उससे फीडबैक ले रहे हो वापस कस्टमर से, तो ये आपकी मार्केटिंग कहलाएगी। अदरवाइज वो मार्केटिंग नहीं है। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को ये लगे कि यार मार्केटिंग का और अच्छा मीनिंग क्या होना चाहिए, तो आप उसके फीचर जरूर पढ़ लें मार्केटिंग के। फर्स्ट इसमें क्या आता है, नीड्स एंड वांट्स। आप पहले, जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड मार्क किया, टारगेट कस्टमर। आप पहले अपना एक पॉइंट सेट कर ले, आपके लिए पूरी जो मार्केट है
उसके लिए आपको कौन सा कस्टमर के लिए चीज़ें बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर टैग किया कि टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर का मतलब क्या, जैसे मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, ठीक है। मेल में थोड़े ओल्ड एज पर्सन भी हो सकते हैं। फीमेल्स में तो आज के ज़माने में अगर कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उसके लिए टारगेट कस्टमर या तो फीमेल्स होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे इन द सेंस कि जैसे एक एग्जाम्पल है किंडर जॉय का, है ना। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं शॉप पर लेके जा रहे हैं, बच्चे ने वहाँ किंडर जॉय देख लिया, पे मम्मी कह रही है बहुत महंगा है, 45 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है। बच्चे को इससे थोड़ा ना कुछ लेना है, क्योंकि वो टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर है उसका। वो तो ज़मीन पर लेट जाता है, मुझे तो चाहिए चाहिए। तो यानी मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो कि आप कस्टमर के लिए आपका टारगेट कस्टमर क्या है, फीमेल्स हैं, मेल है, बच्चे हैं, तो ये सब इसमें देखना पड़ेगा। अगर आपके सामने अगर कोई फीमेल का कोई मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, सूट बना रहा है, तो देखो उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। तो आप सबसे पहले आप ये देखो कि आप जो चीज़ बेचना चाहते हो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है हमारे कस्टमर की। पहले वो टारगेट कस्टमर ढूंढो अपने। फिर कह रहा है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केटिंग रेफर्स टू ए कंप्लीट ऑफर। इसमें कीवर्ड जो है वो कंप्लीट ऑफर है फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग गिवन फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट एक्सेट्रा। क्यों ना कोई चीज ऐसे बनाई जाए जो कस्टमर को हर रूप में सेटिस्फाई करे, यानी वो क्वांटिटी में भी अच्छी हो, क्वालिटी में भी अच्छी हो, पैकिंग भी अच्छी हो, साइज भी अच्छा हो, इनफैक्ट आराम से कहा जाए कस्टमर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए। अब कुछ चीज़ों पर ना बच्चों को कोई कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं शॉपिंग का मतलब मार्केटिंग होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं मर्चेंडाइजिंग को मार्केटिंग कहते हैं। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, और कुछ कहते हैं सेलिंग इज ए मार्केटिंग। लेकिन इन तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो वो मार्केटिंग बनती है, यानी मार्केटिंग मीन्स शॉपिंग प्लस मर्चेंडाइजिंग प्लस सेलिंग। तो इन सबको मिलाकर जो बनता है वो आपकी मार्केटिंग होती है। उसके बाद आपका एक थर्ड पॉइंट इसके अंदर मेरे पास आ रहा है, कस्टमर वैल्यू। मार्केट में वो चीजें बनाकर बेचो जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, जो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हो। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट। मतलब आपने देखो, अगर आप इस चीज को बोल रहे हो कि हम सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है, आप इस चीज से डिनाई नहीं करना चाहते हो, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो मजा तो तब आएगा ना कि आप प्रॉफिट भी कमाओ और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट, यानी आप कस्टमर ऐसी चीजें मार्केट में लॉन्च करो जो कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाए, या ये कह सकते हो कस्टमर को जो चीजें चाहिए, जिस चीज की वो इच्छा रखता है वैसी चीज आप उसके सामने बनाकर दे देते हो, तो आप प्रॉफिट आपके लिए कमाना इजी हो जाता है। तो कस्टमर की जो भी डिजायर है उनको वैल्यू कीजिए, ऐसी चीजें बनाइए जो कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच 2 और more पार्टीज कम टुगेदर। मतलब अगर आपने कोई चीज मार्केट में लॉन्च की है, आपको अल्टीमेटली तो कस्टमर तक पहुंचानी है ना, एक्सचेंज करना है। इट मे बी आइडिया हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है। तो एक्सचेंज इज देयर फॉर रेफर टू एज अ एसेंस ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर की वर्ड है कि एक्सचेंज जो है, जब तक वो चीज उस पर्सन तक पहुंचेगी नहीं जिसके लिए आपने उसे बनाया, तब तक आपको ना तो प्रॉफिट कमा सकते हो, ना आपको फीडबैक मिलेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है इस पॉइंट को समझने के लिए, एक्सचेंज मैकेनिज्म को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, यानी एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ईच पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग। अब समथिंग ऑफ वैल्यूबल क्या, अगर हम लोग प्रोड्यूसर कस्टमर को कोई चीज बेच रहे हैं, हमने उन्हें एक चीज ऑफर की, बदले में वो हमें वो क्या ऑफर करेंगे, मनी ऑफर करेंगे। तो ये मतलब है ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कम्युनिकेट नहीं समझ में आता। कम्युनिकेट का मतलब सिर्फ बात कह देना नहीं होता है। आपको जो बात मैं समझाना चाहती हूँ और अगर आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से समझ में आ जाती है, तब ये कम्युनिकेशन है, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए जब भी 2 पार्टी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एक दूसरे को अपने आइडियाज या क्या वो चाहते हैं वो इजिली, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली कम्युनिकेट भी होना चाहिए। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अदर पार्टी ऑफर।
मतलब अगर हमने कस्टमर को कोई चीज़ शो की, उसे नहीं पसंद आ रही तो वो मना कर सकता है, हमें इसमें बुरा नहीं मानना। या वो कुछ कह रहा है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम उसको मना कर सकते हैं, तो इसमें कोई पर्सनल इशू थोड़ा ना। तो इसका मतलब क्या है, आप दो पार्टीज होनी चाहिए, अगर किसी को एक चीज़ पसंद नहीं है तो उसको डिनाई भी कर सकता है। द पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर इन टू ट्रांजेक्शन विद ईच अदर। तो जब भी दो पार्टीज हैं, एक्सचेंज तो तभी होगा ना जब पार्टीज जो है विलिंग है, तभी तो एक्सचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करती है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है, मैंने ये पहले से एक पैकेट यहाँ रखा हुआ था, खोल भी दिया है, कुछ दिखाना था इसलिए, बताना था इसलिए। ये एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। जब मैंने इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खोला, ये बड़ा वाला पैकेट है। जब ये बड़ा पैकेट होता है तो वो मार्केटिंग, जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया है ना, वो उसके अंदर अपनी थोड़ी सी कॉस्ट भी सेव करता है। इसके अंदर जो पैकेट निकलते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है जिसके ऊपर लेबलिंग नहीं होती है। ये कहीं आगे टॉपिक भी आएगा लेबलिंग का, लेबल यहाँ पर किया गया है। तो इसके अंदर कोई लेबलिंग नहीं है, ये ऐसे ही ट्रांसपेरेंट शीट में है, तो इसके अंदर वो लेबलिंग नहीं की गई है। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बात करूं कि उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की बात हो रही है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की होगी कि आज भी जो कस्टमर है वो क्या चीज़ें चाहता है। इसके बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ दिखाना है। वो जब मैंने इस पैकेट को ओपन किया, इस पैकेट के अंदर एक ये भी निकला ऐसे, मैंने आज तक नहीं देखा इस पैकेट में, अभी इस टाइम देखा। एक ये वाला पैकेट, इस पर कवर है, और एक छोटा सा नन्नू सा पैकेट एक ये भी निकला इसके अंदर। मतलब जिसने भी दिमाग लगाया ना अपना, ना बहुत तगड़ा लेवल का दिमाग लगाया, मार्केटिंग का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। यानी उन्होंने ये भी बता दिया है, इसको एडवर्टाइजिंग आगे आएगा, 4 P's आएंगे मार्केटिंग मिक्स के अंदर, उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह भी है। दिस इज द नाइस वे टू रिप्रेजेंट और एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया कि इतना छोटा सा पैकेट भी इन्होंने डाल दिया। कितना छोटा नन्नू सा पैकेट है ये, 2 रुपए का होगा सिर्फ, अगर अलग से लेंगे तो अगर आप ये भी, इसमें आई थिंक 4 या 5 बिस्किट होंगे, मुझे पता नहीं है कितने हैं, खोल देते हैं अभी, देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 कितने हैं, 6 बिस्किट्स हैं। तो नॉट ए बैड डील 2 रुपए में। तो आप ये भी देख के देखो ना कि ये भी एक तरीका है मार्केटिंग करने का। कस्टमर की आज के टाइम में बेसिक, अगर कस्टमर कहीं जा रहा है मार्केट के अंदर, कहीं रेलवे बाय ट्रेन अगर वो सफ़र कर रहा है, तो ये वाला बिस्किट का पैकेट अगर उसे मिल जाता है, ये 2-2 रुपए वाला, और जिसके 2-3 बच्चे हों साथ में, तो उसको एक एक छोटा छोटा पैकेट देके भी सेटिस्फाई किया जाता है। ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। जिसने भी ये, जिसके दिमाग में आइडिया हुआ होगा इस तरीके से बिस्किट बनाने का, उसने पहले मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी कि लोग कैसा, किस टाइप का बिस्किट चाहते हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसी मिडिल क्लास के कस्टमर की सोच को देखकर चलें, तो आप ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। जो मिडिल क्लास का कस्टमर है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं चलो कम से कम, अगर वो कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो दोनों बच्चों में लड़ाई इसलिए होती है कि उसने बिस्किट ज़्यादा खा लिए, मैंने कम खा लिए। तो उन्होंने बिस्किट का डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से कर दिया कि छोटा सा बिस्किट का पैकेट, उसमें 6 बिस्किट हैं, 6 गिनती में बिस्किट 6 कम नहीं होते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये डिसाइड किया गया होगा कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। टारगेट कस्टमर क्या है इस वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड, बच्चे हैं। तो यानी इस बिस्किट के पैकेट का जो टारगेट कस्टमर, अभी हमने कहीं पढ़ा फीचर्स क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है, बच्चे हैं। तो अगर बच्चों को उन्होंने टारगेट बना, बच्चे बूढ़े सब खाते हैं इस बिस्किट को, तो है ना, तो एक अच्छा तरीका है। दूसरा, मार्केटिंग प्लानिंग। आप जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, अ मार्केटर ऑफ LED TV हैविंग 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर एम्स एट एनहेंसिंग इज मार्केट, मतलब मार्केट को कवर अप करना है। अगर मैं टीवी पर नहीं जा रही, मैं तो अपनी सी प्रोडक्ट को एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। उन्होंने जो भी ये बनाया, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ था ना, देखो 10%, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा, लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा, यानी पहले इतना था, इसमें 2 या 3 बिस्किट एक्स्ट्रा हैं। तो ये भी एक उनका तरीका है, पहले से इन्होंने प्लानिंग कर दी कि हम आने वाले टाइम में अपने नंबर ऑफ कस्टमर अगर वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने प्लानिंग किया कि इसमें 3 या 4 बिस्किट एक्स्ट्रा होने चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डिजाइन करो, यानी जो ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, देखो इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में देखो, ये प्रोडक्ट का डिजाइन है, इसके ऊपर भी तो लिखा हुआ है
पार्ले जी। तो ये भी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। तो यानी प्रोडक्ट का डिजाइन, यानी जब ये भी एक एडवर्टीजमेंट है कि जब एक कस्टमर इस बिस्किट को खा रहा है तब भी उसे नाम दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा बिस्किट है। तो ये प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके, अगर आपको यही पता हो कि अब ये वाला जो पैकेट है ये अगर हम ऐसे कर दें ना, पहले हम इसको यहाँ से एक वो बना होता था उसको काटते थे, अब ये बिस्किट कुछ ऐसे करके भी तोड़ने पर खुल जाता है ऐसे। ये भी प्लानिंग है। उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन गैदर की है, फिर पता लगा कि कई बार बिस्किट का पैकेट खोलने में बहुत परेशानी आती है, तो प्लानिंग ये की गई नेक्स्ट टाइम जो भी बिस्किट का पैकेट बनाएंगे कि उसको कुछ इस तरीके से खोला जाएगा कि वो खोलने में मतलब ना बिस्किट, देखो कोई बिस्किट भी नहीं टूट रहे हैं, बराबर बराबर पोर्शन में डिवाइड हो गए हैं। और इस अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग रही होगी इसके लिए। किसी ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और 2 लोगों में डिवाइड करना है, वो बिल्कुल ऐसे तोड़कर एक साइड उसे दे देगा, एक साइड उसे दे देगा। तो ये भी प्लानिंग है रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग, वट एवर, जो भी सब कुछ, एवरीथिंग प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेड में तो जैसे आप कहते हो ना, एक आप कहीं राइस लेने जा रहे हो तो राइस के जो बैग पड़े होते हैं उसमें ग्रेडिंग की गई होती है। जो बहुत हाई क्वालिटी का राइस होता है, वन पीस में राइस होता है, फिर एक टुकड़े में होता है राइस, तो 1 पीस वाले राइस की A ग्रेड होगी, उससे एक टुकड़े में होगा उसका B ग्रेड होगा, ये होता है ग्रेड। स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, कि ये इस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, विच हेल्प अचीविंग द यूनिफॉर्मिटी, यानी उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि वो औरों से अलग ही है भैया, वो तो अलग से अलग बैठा है। तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो हेड होगा वो आपका क्या है स्टैंडर्ड, कि एक स्टैंडर्ड ही बिल्कुल अलग है, ये पीक पॉइंट पर जाता है। अब उसके अंदर भी ग्रेडिंग हो सकती है। जैसे आप एक राइस ले रहे हो, ब्राउन राइस है भाई, ब्राउन राइस का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, अब उसके अंदर भी ग्रेडिंग है कि उसमें A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का, तो ये भी एक सिस्टम होता है। तो मार्केटिंग का एक ये भी फंक्शन है कि अगर आप प्रोडक्ट को लेने जा रहे हो तो आप स्टैंडर्ड देख लेते हो, यानी जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लॉन्च किया, अकॉर्डिंग उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा ये हो जाता है कि जो एक कस्टमर है उसे चीज लेने में इजी हो जाता है। उसको लग रहा है कि उसे ब्राउन राइस लेने हैं तो ब्राउन राइस में भी वो ग्रेड देखता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, क्योंकि उसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो जाती है। पैकिंग एंड लेबलिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग और लेबलिंग तो मेन रोल प्ले करती है उस प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, ये जो मैंने बड़ा सा, सबसे पहले जो पैकिंग होती है उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर एक पैकिंग है, ये प्राइमरी पैकिंग है इसकी, ठीक है, ये प्राइमरी पैकिंग थी, और जो ये बड़े से पैकेट में था वो सेकेंडरी पैकिंग थी। और जो ये बिस्किट पार्ले जी का मैंने बड़ा पैकेट दिखाया, बड़े बड़े कार्टन के अंदर आया हुआ, वो उसकी लास्ट वाली पैकेजिंग थी। तो पैकेजिंग और लेबलिंग का होना जरूरी है। अगर आप एक सिंपल वर्ड पैकेजिंग का जानना चाहते हो, उसके लिए की वर्ड होता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पैकेजिंग इज टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द प्रोडक्ट। लेबलिंग से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, उसके बारे में अच्छी चीजें, उसका रेट वेट सब कुछ आप उसके बारे में जान सकते हो। फिर आता है ब्रांडिंग। ब्रांड और ट्रेडमार्क में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ब्रांड नॉर्मली एक साइन और एक सिंबल होता है, और अगर आप उस साइन को रजिस्टर करवा लेते हो इट विल बिकम ट्रेडमार्क। तो ब्रांड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया होता है मार्केटिंग का, कि ब्रांड क्या होना चाहिए, यानी उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका साइन क्या होना चाहिए, ये ब्रांडिंग है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है किसी भी कस्टमर के लिए। ये अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी भगा रही हूँ क्योंकि आगे वाले ये पूरे टॉपिक आएंगे। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई बच्चा मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाती है। तो प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, ये भी मार्केटिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस ना तो जरूरत से ज्यादा कम होना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट दे और कस्टमर को भी। प्रमोशन के अंदर एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सब इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। खाली प्रोडक्ट बना लिया उससे क्या होगा, जब तक वो कस्टमर तक पहुंच नहीं जाएगा। तो फिजिकल मूवमेंट होनी प्रोडक्ट की बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट किस तरीके से, किस सिस्टम के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचेगा, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए।
दूर वाले एरिया में जाना है तो उसके लिए किस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल नियर बाय एरिया में जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अगर आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया जाता है और जिस एरिया पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसे बहुत दूसरी जगह पर जाना है तो गोडाउन की फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, भाई हर कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया और कस्टमर को कुछ उससे रिलेटेड कुछ सजेशन देना है, कुछ कंप्लेंट करनी है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आफ्टर उसके लिए भी तो कुछ आजकल तो हर पैकेट पर डिपेंड करता है कि वो क्या आइटम है, लिखा हुआ जाता है फॉर योर फीडबैक। अगर आप एक यार स्विगी से भी या जोमेटो से भी कुछ मंगवाते हो ना तो वो भी जाके बोल देते हैं लास्ट में एक स्टार ग्रेडिंग कर देना, स्टार दे देना, फीडबैक दे देना, तो वो भी एक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का एक हिस्सा होता है। फीडबैक में जरूरी थोड़ा ना आपने उसके प्लस पॉइंट में बोलो, कभी कभी कुछ कंप्लेंट भी कर देते हैं लोग, तो फीडबैक भी होना चाहिए। अब जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सेलिंग इज ए नैरो टर्म, मार्केटिंग इज ए वाइडर टर्म। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, आप ये जरूर इसके हेडिंग्स बेसिस पढ़कर जाना, इंपॉर्टेंट होंगे। पार्ट ऑफ द प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म, तो ये तो सिंपल है। सेलिंग इज ए नैरो टर्म एंड जो मार्केटिंग होती है वो वाइडर टर्म है। रीजन क्या है, मार्केटिंग के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती हैं, सेलिंग में नहीं आता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी को बेच दिया तो आपने उसको बेच दिया, उसने आपको पैसे दे दिए, वो उस चीज के ऊपर अपना नाम लिख लेगा अगर लिखने लायक है, या बिल के ऊपर उसका नाम हो जाएगा, तो ये क्या चीज हुई, सेलिंग, क्योंकि इसमें ऑनरशिप एक्सचेंज हो गई है। लेकिन मार्केटिंग का मेन फोकस जो होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है कि कस्टमर वाकई उसने जो हमने चीज कस्टमर को प्रोवाइड की उसको यूज करने के बाद वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो दैट्स वाई मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू द सेलिंग। प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो सेलिंग है उसमें अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आप ज्यादा माल बेचो, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग का मेन टारगेट क्या है कि आपने प्रॉफिट भी कमाना है और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। यानी ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये शॉर्टकट है। यानी अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपना बिजनेस खींचना चाहते हो तो आपको मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उसको जो भी कंप्लेंट्स हैं उसकी कंप्लेंट सुने और अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करें, तो ये मार्केटिंग है। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड। ये वाला पॉइंट जरूर 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 अच्छे से पढ़ें। जो सेलिंग वाला काम है ये तो जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद स्टार्ट होगा, लेकिन मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी प्रोडक्ट है भी नहीं, सपना देख रहा है कोई प्रोड्यूसर कि मुझे ये चीज बनानी है, यानी बिफोर प्रोडक्शन वो स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी वो सिस्टम चलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। तो डिफरेंस इन द एम्फेसाइज, इन सेलिंग द एम्फेसाइज इज ऑन बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। यानी सेलिंग के अंदर सेलर जो है वो कस्टमर को जबरदस्त मतलब बेंड कर रहा है कि नहीं आप मेरा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदो ही खरीदो, ये है वो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं वो प्रोडक्ट बनाना पसंद करूंगी जो कस्टमर को चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर आई विल डिजाइन माई प्रोडक्ट, तो इट इज नोन एज मार्केटिंग। तो डिफरेंस इन द स्ट्रेटजीज, सेलिंग इन्वॉल्व एफर्ट लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन, मार्केटिंग यूजेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स इन। अगर मुझसे कोई पूछे तो सेलिंग में तो बस यह है कि अपना पिंडा छुड़ाओ, माल बेचो, जान छोड़ो, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। अगर किसी स्टूडेंट को मार्केटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है, आप कुछ भी करके बी ऑनेस्ट, अपने वर्कर अपने कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दो। अगर किसी ने मतलब एक वैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, एक मूवी थी माई नेम इज खान, ऐसे कुछ शाहरुख खान की, उसमें वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है और वो उसको काजोल को बोलता है ये वाला प्रोडक्ट मत खरीदो, ये खराब है, खुद ही बोल देता है, मतलब इशारे में समझाता है। आप अपनी रियल लाइफ में भी देखना, कुछ सेलर या कुछ प्रोड्यूसर इतने इतने जरूरत से ज़्यादा ईमानदार और अच्छे हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि ये इसमें ये वाला ड्रॉबैक है, ये ज़्यादा अच्छा है, आप देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो बताते हैं। तो मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर के साथ ज़्यादा अटैच रहती है कि कस्टमर के साथ कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये आपकी यानी इन शॉर्टकट अगर आपको बोलूँ ना, ये है टॉपिक सेलिंग का कि किसी ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही बार में मार डाला, ये तो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। और अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो उस मुर्गी को जिंदा रखो, हर रोज एक सोने का अंडा खाओ, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।